साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ते ही महाराष्ट्र कांग्रेस में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और संजय निरुपम समेत सभी नेता इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 55 साल से कांग्रेस से जुड़े मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने एक झटके में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मिलिंद देवड़ा अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पुराने नेता ने अचानक कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? आखिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की कौन सी जिद कांग्रेस पर भारी पड़ गई और क्या अब आग बबूला राहुल गांधी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को खत्म कर देंगे? आपको मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस छोड़ने और उद्धव और राउत की चालबाजी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा ने रविवार यानी 14 जनवरी की सुबह सोशल मीडिया पर ये जानकारी देकर कोहराम मचा दिया और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले शनिवार को 13 जनवरी को भी उनके कांग्रेस छोड़कर शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें आई थी। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब 14 जनवरी को सुबह मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। देवड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर मिलिंद देवड़ा ने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया? कारण क्या है? तो मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मुरली देवड़ा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुंबई दक्षिण सीट से हमेशा से ही कांग्रेस जीतती आई है और देवड़ा परिवार कई सालों से इस संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी मुंबई साउथ सीट से सांसद उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत हैं। अरविंद सावंत इस सीट से 2 बार चुनकर जा चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। इस अलायंस में उद्धव गुट की पार्टी शिवसेना यूबीटी भी शामिल है। उनके नेता अरविंद सावंत 2 बार इस सीट से चुनकर जा चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत कांग्रेस को ये सीट किसी भी हाल में नहीं देना चाहते। वो इस सीट पर बुरी तरह अड़े हुए हैं और कई बार मीडिया और पब्लिक के सामने दावा कर चुके हैं कि वो मुंबई की साउथ सीट पर अपना ही उम्मीदवार उतारेंगे। अब रणनीतिकारों का मानना है कि गठबंधन और उद्धव और राउत की इसी जिद की वजह से मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर थी। इसकी पूरी संभावना थी कि ये सीट अरविंद सावंत के ही हिस्से में जाती, यानी कि उद्धव ठाकरे के हिस्से में ही जाती और मिलिंद देवड़ा भी अपने पारिवारिक सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। उधर उद्धव राउत लगातार इसी सीट के लिए जिद करके बैठे हैं। लिहाजा मिलिंद देवड़ा के पास एक यही रास्ता बचा था कि वो कांग्रेस को अलविदा कह दें। मुंबई साउथ सीट के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले मिलिंद देवड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के संपर्क में है। मिलिंद कभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। अब सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार है जिसमें शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार गुट शामिल है। बीजेपी ने भी मुंबई साउथ सीट पर अपना दावा किया है। हालांकि शिंदे गुट का कहना है कि वो ही असली शिवसेना है, इसीलिए ये सीट उन्हीं को मिलनी चाहिए क्योंकि पहले भी ये सीट शिवसेना के पास ही रहती थी। अब अगर शिंदे गुट बीजेपी से मुंबई साउथ सीट हासिल करने में कामयाब होता है तो मिलिंद देवड़ा इस सीट से शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो मिलिंद देवड़ा की नजर राज्यसभा सीट पर भी है। दरअसल इस साल जून में महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सांसद भेजे जाएंगे जिसमें शिंदे गुट भी एक सांसद भेज सकता है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर मिलिंद देवड़ा को मुंबई साउथ सीट नहीं मिलती है तो वो शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजे जा सकते हैं। अब राजनीति में दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर किसी पार्टी से 55 साल तक जुड़े रहने के बाद अचानक साथ छोड़ देना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सब सिर्फ उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जिद के चलते हुआ है? क्या अब राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएंगे? क्या मिलिंद देवड़ा का फैसला सिर्फ मौका परस्ती है? अब भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।